गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इजी गणित चैनल पर मैं नसेन सिंह फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और स्टैटिक्स पार्ट में हम लोग मीडियन पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मीडियन को देखा था कि मीडियन को कैसे रॉ डाटा के केस में मीडियन निकाला जाता है। आज जो हमारा वीडियो है वो टेबुलेटेड डाटा के लिए है कि अगर टेबुलेटेड डाटा हमारे पास हो और वो विदाउट इंटरवल तो हम कैसे मीडियन निकालते हैं। चलिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ पे वेट किलोग्राम में है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये एक चार्ट बना हुआ है और इस चार्ट का हम मीडियन निकाल करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम टेबुलेटेड डाटा जो कि विदाउट इंटरवल का केस है उसमें किस तरह से मीडियन को हम निकालते हैं। तो यहाँ पे जो वेट हमने लिया है 46 किलोग्राम, 48 किलोग्राम, 50 एंड 52 एंड ये उनकी फ्रिक्वेंसीज है 8, 5, 7 एंड 12। यहाँ पे सिग्मा एफ लिखा हुआ है। सिग्मा एफ का मतलब पूरे फ्रिक्वेंसी का सम। और मीडियन के केस में हम कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, मतलब एक टेबल अलग से बनाते हैं जिसमें कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम फाइंड करेंगे। तो कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं? कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का फर्स्ट मेंबर फ्रिक्वेंसी का पहला ही मेंबर होता है, दैट इज इट। अब इसके बाद ये अल्टरनेट रूप से बढ़ता जाएगा। 8 + 5 यहाँ हुआ 13, 13 + 7 इसके ठीक सामने लिखेंगे 20 एंड 20 + 12 दैट इज 32। तो कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो अंतिम मेंबर होता है वो पूरे फ्रिक्वेंसी के सम के इक्वल आता है। आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। 8 + 5 13, 13 + 7 20, 20 + 12 32। तो फ्रिक्वेंसी का पूरा सम कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के लास्ट मेंबर के इक्वल हुआ और ये आया 32। तो यहाँ पे सिग्मा एफ या इस कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंतिम मेंबर को ही यन कहते हैं। तो जो यन आया, नंबर ऑफ टर्म्स हमारा 32 आया एंड 32 इज इवन नंबर। तो ऐसे केस में जो मीडियन आएगा, मीडियन वो होगा 32/2th टर्म, दैट इज 16th टर्म। अब ये 16th टर्म होगा कहाँ? इसके लिए हम कुमुलेटिव में सर्च करते हैं कि 16th टर्म किस में आएगा। 8 वाले में नहीं आएगा, 13 वाले में भी नहीं आएगा, 13 से ज़्यादा 20 वाले में आएगा। 20 वाले में ये 16 टर्म्स आएगा, मतलब 14 से लेकर 20 तक का टर्म इस 20 वाले में आएगा। और ये मीडियन शो कर रहा है 50 के लिए। तो यहाँ पे इसका जो मीडियन आएगा दैट इज 50। आप देख सकते हैं ये 20 है जिसका मीडियन वेट है 50। मतलब हम लोगों ने मीडियन की डेफिनेशन को देखा था कि मीडियन किसी डाटा के लिए वो उस जो भी अरेंज्ड डाटा है या जो गिवन डाटा है उसमें बताता है कि वो कौन सा टर्म है जो मीडियन शो करता है कि वो कौन सा टर्म है जो ठीक बीच में आता है, या और जो ठीक बीच में आता है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे 16 टर्म्स आ रहा है, उसकी वैल्यू 50 है, दैट इज फॉर मीडियन। तो आज का जो टेबल है इतना ही आज के क्वेश्चन में। और अगला जो टेबल होगा वो टेबुलेटेड डाटा होगा और वो विथ इंटरवल, उसमें हम लोग फिर से मीडियन निकालेंगे। उसके लिए हमें एक ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे बोर्ड पर ही एक ग्राफ शो करके दिखाऊंगा, बट एक्चुअल में ये ग्राफ पर ही सॉल्व किया जाएगा जो अगला क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि इंटरवल्स दिए रहेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि वो जल्द इसको सीख पाएँ, समझ पाएँ और आने वाले एग्जाम्स में और अच्छा कर पाए। के पार्ट में हम लोगों ने देखा कि टेबुलेटेड डाटा विदाउट इंटरवल के केस में हम लोगों ने कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को देखा और यह फ्रिक्वेंसी का सम जब इवन आ रहा था तब का हमने क्वेश्चन लगाया। और अब हम ऐसा करेंगे कि अगर इसका फ्रिक्वेंसी का सम ऑड आए तब के केस में मीडियन कैसे निकालेंगे उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने सेम रखा है, बस फ्रिक्वेंसी में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो 8 के लिए सेम 8 रहेगा। यहाँ पे ये 8 6 मिल करके 14, 14 + 7 21 हुआ और 21 और 12 मिल करके 33 हो गए। फ्रिक्वेंसी का पूरा सम करेंगे हम सिग्मा एफ में, तो ये भी 33 आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रिक्वेंसी का सम 33 आ रहा है जिसको हम n कहते हैं। हियर n = 33, दैट इज ऑड नंबर। इसके केस में मीडियन हम निकालेंगे, उसका फॉर्मूला n + 1/2th टर्म होगा।
तो यहाँ पे n हमारा 33 है, तो 33 + 1/2th टर्म, दैट इज 34/2th टर्म विच इज 17th टर्म। टर्म आया। अब इस 17th टर्म को हमें देखना है कि ये 8 में, 14 में या 21 में किस में आएगा। तो 14 में नहीं आएगा, ये 21 वाले में आएगा, और 21 करस्पॉन्डिंग है 50 के लिए, मतलब यहाँ पर भी इसका मीडियन का आंसर 50 आया। तो इसके 17th टर्म की वैल्यू है 15, जो कि मीडियन शो करता है। तो इस तरीके से हमने आज का जो पार्ट रखा, इसमें टेबुलेटेड डाटा में हमने दोनों तरह के क्वेश्चंस लगाए कि अगर सिग्मा एफ का वैल्यू मतलब n की वैल्यू इवन आती है तो कैसे हम मीडियन निकालेंगे, और अगर सिग्मा एफ की वैल्यू ऑड आती है मतलब n ऑड आता है तो हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। तो n/2 करेंगे कब, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, मतलब फ्रिक्वेंसी इवन होगी और फ्रिक्वेंसी का सम इवन होगा, और जब फ्रिक्वेंसी का सम ऑड होगा मतलब n ऑड होगा तो हमारा मीडियन n + 1/2th टर्म फार्मूला से हम यूज़ करेंगे। ये याद रखना है कि जब भी हम मीडियन को सॉल्व करेंगे तो हमें कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना है, और कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के बाद ही हम ये इसको फाइंड करेंगे। कि आगे की पार्ट में जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें कि हमारा जो टेबुलेटेड डाटा होगा उसमें यहाँ पे क्लास इंटरवल बना होगा, और क्लास इंटरवल के साथ हम लोग फिर ओगिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ओगिव से जा करके फिर हम लोग मीडियन को फाइंड आउट करेंगे, मतलब उसको हमें ग्राफ पर करना है। तो कैसे करना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो कैसा रहा, इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा चैनल है इजी गणित चैनल, इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।